बार्सिलोना जिरोना के मैच में मैच प्रीव्यू तो हमने कर लिया है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे अभी भी कंसर्निंग पॉइंट लग रहे हैं इस मैच से। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि बार्सिलोना की स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी। क्या लामिन यमाल को वो फिर से इतना मैच खिला देंगे, इतना टाइम खिला देंगे कि वो इंजर्ड हो जाए। क्या फर्मिन लोपेज को आते ही पुश कर दिया जाएगा स्टार्टिंग 11 में। तो इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग 11 में चाहता हूँ कि इस मैच में कम से कम 2 से 3 टैलेंटेड प्लेयर जो कि ला मासिया में खेल रहे हैं वो स्टार्ट नहीं तो एटलीस्ट बेंच से इस गेम में खेले, पर खेले कम से कम इस मैच में। तो हांसी फ्लिक को इतना रिस्क तो लेना ही होगा, भले उनके पास फिजिकलिटी की कमी है, लेकिन ला मासिया के प्लेयर्स को इस मैच में तो आई थिंक इस मैच में तो खिला सकते हैं हांसी फ्लिक। और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खराब प्लेयर है, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, उनकी पासिंग अच्छी है, उनकी डिसीजन मेकिंग में कुछ सेकंड्स का फर्क हो सकता है कि अभी उनको फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन अपने लेवल पर वो अच्छा डिसीजन बना रहे हैं। अच्छे टाइम पे पास बॉल रिलीज करते हैं, अच्छे टाइम पे शॉट टेकिंग एक्शन लेते हैं, अच्छे टाइम पे बॉल ड्रिबल करते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे और बेटर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर में से इस मैच में खेलते हुए देखें। सबसे पहला कंसर्निंग पॉइंट है मेरा कुंडे का रिप्लेसमेंट। कुंडे का रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। एरिक गार्सिया बेचारा अकेला बंदा कहाँ कहाँ खेल लेगा। वो डीएम भी खिलाया जाता है, उसको लेफ्ट बैक भी खिलाया जाता है, सेंटर बैक भी खिलाया जाता है, राइट बैक भी खिलाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ इस मैच में जेवी स्पॉट फॉन्ट जो कि ला मासिया में राइट बैक खेल रहे हैं। ट्रेडिशनली वो सेंटर मिडफील्डर है, मिडफील्ड में खेलते थे, लेकिन पिछले सीजन से राइट बैक खेल रहे हैं प्रमोट होके। तो वो इस मैच में मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए कि खेले, कुंडे की जगह आए। और हम देखेंगे उनको कि 4-5 मैच अगर देते हैं, हर मैसेज में 10-15 मिनट भी देंगे, तो कुंडे का वर्कलोड काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। और कुंडे का वर्कलोड मैनेज होने का मतलब ये है कि कुंडे हर मैच में फ्रेश आएगा, इंटेंसिटी के साथ। जब तक वो पिच पे रहेगा तब तक खेल सकता है, लेकिन 90 मिनट खिलाएंगे जाएंगे तो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम हो ही जाएगी। कुंडे भी एक नॉर्मल इंसान है, कुंडे भी ह्यूमन बीइंग है भाई, उसकी बॉडी भी टायर्ड होती है। वो इंजर्ड नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो पिछले साल हमारे इंटर वाले मैच में इंजर्ड हुआ था, हम बाहर हो गए थे चैंपियंस लीग से। वो तो शुक्र है कि हम ला लीगा उस टाइम तक जीत चुके थे, नहीं तो हमारे ला लीगा के भी टाइटल रेस में लाले पड़ सकते थे, हम टाइटल खो सकते थे। तो यहाँ पे हमें करना होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हम जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी कोई राइट बैक साइन नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई रिप्लेसमेंट साइन कर पाएंगे सेंटर बैक का। तो सेंटर बैक में चाहता हूँ कि एरिक गार्सिया है तो उसको प्रॉपर सेंटर बैक ही खिलाया जाए। और दूसरा प्लेयर मैं चाहता हूं कि गुली फर्नांडिस पिछले सीजन से बेंच पे रहते हैं, ऑलमोस्ट हर तीसरे गेम में वो बेंच पे रहते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करते। क्यों भाई? वो ठीक प्लेयर है, वो अच्छा कर सकता है अगर उसे टाइम दिया जाएगा। धीरे धीरे वो इंप्रूव भी करेगा अपनी स्किल्स को, धीरे धीरे उसका वो माइंडसेट भी बनेगा फर्स्ट टीम के साथ गेम खेलने का, उसकी डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी। हर कोई प्लेयर लामिन यमाल नहीं हो सकता कि वो 15 साल की उम्र से इतना बेटर खेल सके। वो तो लामिन यमाल पता नहीं उसकी बॉडी पर इतने सारे मैच प्रेशर्स कैसे ले पा रहा है। अभी उसने बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं तो उसे बैक टू बैक इंजरी होने लग गई है। तो अगर गुली फर्नांडिस भी खेलते हैं ना, तो लामिन यमाल की बॉडी को भी रेस्ट मिल सकता है और रूनी बर्दागी का रोल बढ़ जाता है। रूनी बर्दागी को हमें ज्यादा टाइम देना होगा। साथ ही में ड्रो फर्नांडिस और फर्मिन लोपेज को इस मैच में मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट ही खिलाया जाए, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखना चाहता फर्मिन लोपेज को। फर्मिन लोपेज मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद प्लेयर है। मैं चाहता हूँ कि वो डेनियलो से भी आगे स्टार्ट करे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इंजरी से आते ही 60 मिनट खेल जाए। मैं चाहता हूँ वो 25-30 मिनट ही खेले और वो एल क्लासिको तक इतने ही मैच इतना ही टाइम खेले, ताकि उसकी वो इंटेंसिटी एल क्लासिको में नीड रहेगी, तब वो पूरी तरह फिट रहे। तो ड्रॉ फर्नांडिस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है आने वाले मैचेज में लेके। मैं चाहता हूँ गुली फर्नांडिस खेले। मैं चाहता हूँ टोनी फर्नांडिस भी एज ए राइट विंग खिला लो, या नंबर 10 खिला लो, या फिर नंबर 9 खिला लो, कैसे भी खिला लो, फॉल्स 9 खिला लो, लेकिन टोनी फर्नांडिस को भी खिलाओ। बहुत बढ़िया प्लेयर दोस्तों, अगर वो रेगुलर खेला तो वो बहुत बढ़िया टैलेंट है, बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है वो बार्सिलोना के साथ। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस मैच में स्टार्ट करें। और जो प्लेयर इंजरी से आ रहे हैं या जिनमें जरा सा भी फटीग है, मैं नहीं चाहता वो मैच स्टार्ट करें। मैं चाहता हूँ इस मैच में कसाडो ज़्यादा मिनट्स खेले, पेड्री को रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पेड्री भाई बिल्कुल थक चुका है। पेड्री सेम इंटेंसिटी से नहीं ऑपरेट कर पा रहा है। पेड्री
प्लेयर ही इतना अच्छा है कि वो लगता नहीं है कि वो टायर्ड है। वो बॉल को स्मूथली मूव कर सकता है अभी भी टायर्ड बॉडी के साथ, लेकिन इंटेंसिटी लेग कर रही है, वो दिखने नहीं देता। पेड्री की क्वालिटी के अंदर छुप जाती है वो चीज़ें, लेकिन उसकी बॉडी को समझना होगा दोस्तों, वो फिर से इंजर्ड ना हो जाए, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। और हैंसी फ्लिक को भी ये चीज़ संभालनी होगी कि पेड्री को रेस्ट मिलना जरूरी है। पेड्री पिलर है इस टीम के, बार्सिलोना की टीम के, हैंसी फ्लिक के, इस सिस्टम के। तो ये थे मेरे कुछ प्लेयर्स जिन पर मैं चाहता हूँ कि जिनकी बॉडी को रेस्ट मिले, और कुछ ऐसे प्लेयर जिनको टैलेंट मिले और बैक टू बैक, एक मैच खराब हो, 2 मैच खराब हो, लेकिन फिर भी उन्हें 5 से 6 मैच बैक टू बैक खिलाना चाहिए।